हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ओशियंस एंड ओशियन करंट के बारे में। प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछे गए हैं ओशियन करंट से, और ओशियन जो चैप्टर है आपका ज्योग्राफी का, उसमें से क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो चलिए आज हम इसको डिस्कस करते हैं। पहले ओशियंस का ओवरव्यू लेंगे, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है हमको जाननी है इससे रिलेटेड, फिर हम जो है आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं ओशियन से। तो ओशियन मेनली आज हम कौन से पढ़ेंगे, मेनली 4 ओशियंस हमने कवर करने हैं। कौन कौन से? पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन एंड योर इंडियन ओशियन, और लास्ट में आर्कटिक ओशियन। ठीक है, ये मेनली 4 ओशियन हैं जिसे हमें पढ़ना होता है। वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। राइट, सबसे पहले हम पैसिफिक को देखेंगे कि पैसिफिक ओशियन से रिलेटेड आपको क्या चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहली बात, ये आपका बिगेस्ट ओशियन है। इन चारों में से सबसे बड़ा अगर क्वेश्चन पूछा जाए बिगेस्ट ओशियन कौन सा है, तो पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा ओशियन है। राइट, एंड ये आपका ओशियन जो है ये डीपेस्ट भी ओशियन है। मतलब सबसे गहरा ओशियन अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो भी आंसर आपका क्या होगा? पैसिफिक ओशियन। सबसे बड़ा एंड सबसे गहरा ओशियन जो है आपका पैसिफिक ओशियन है। और यहाँ पे आपको डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है इस ओशियन का, पैसिफिक ओशियन का, तो वो आपको याद रखना है मैरियाना ट्रेंच। ठीक है, मैरियाना ट्रेंच, और ये एग्ज़ाम में पूछता है। तो मैरियाना ट्रेंच कहाँ पे है? पैसिफिक ओशियन के अंदर है। ये डीपेस्ट पॉइंट है पैसिफिक ओशियन का। राइट, पैसिफिक ओशियन की बात करें तो ये वोल्केनिक इन नेचर है और कोरल इन नेचर है। तो वोल्केनो जो है इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे चारों, तो अगर हम बात करें ओशियंस की। राइट, तो पैसिफिक ओशियन से बस ये 3-4 चीज़ें आपको याद रखनी है। अगली बात करते हैं अटलांटिक की। अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन क्या है? ये सेकंड लार्जेस्ट है। पहला है पैसिफिक, दूसरे नंबर पे है अटलांटिक ओशियन। राइट, और ये जो है सबसे बड़ी, सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन बनाता है। सबसे बड़ी जो है लंबी किसकी कोस्ट लाइन है? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका आंसर होगा अटलांटिक ओशियन। कोस्ट लाइन मीन्स समंदर के साथ सीमा जो है ये सबसे बड़ी बनाता है, इस तरह से। ठीक है, सो ये लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन बनाता है अटलांटिक ओशियन। इसके साथ साथ ये सबसे बिजिएस्ट ओशियन है। किस मामले में? ट्रेड एंड कॉमर्स के मामले में। यहाँ पे आप देखेंगे शिप जो है काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी इस ओशियन के अंदर। राइट, यहाँ पे भी आपको वोल्केनिक आइलैंड देखने को मिलेंगे। राइट, एंड सबसे बड़ा जो है जो वोल्केनिक ओरिजिन का आइलैंड है वो है यहाँ पे आइसलैंड। आइसलैंड जो है ये, अगर हम बोलें तो ये लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन। तो ये अटलांटिक ओशन हो गया। अगला है इंडियन ओशन। बहुत ही कम चीज़ें जो है आपको यहाँ पे याद रखनी है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो इंडियन ओशन की बात करें तो ये ओशन डीपर है किससे? अटलांटिक ओशन से, डीपर देन अटलांटिक ओशन। लेकिन साइज़ वाइज जो है ये 3rd नंबर पे आता है, 3rd लार्जेस्ट है। ओके, लेकिन डीप है अटलांटिक ओशन से। ओके, और यहाँ पे आपको वोल्केनिक आइलैंड देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? जैसे कि मॉरिशियस एक वोल्केनिक आइलैंड है। अंडमान निकोबार क्या है? वोल्केनिक आइलैंड है। सेचल्स एक कंट्री आपको देखने को मिलेगी, ये वोल्केनिक है। मालदीव्स, ये सारे इंडियन ओशन के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। लक्षद्वीप, ये भी वोल्केनिक इन नेचर है। अगर अटलांटिक ओशन की मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे वोल्केनिक आइलैंड कौन कौन से हैं? जैसे कि आपकी जो
जो अफ्रीकन कंट्री नहीं, जो आपकी जैसे कंट्री है, क्यूबा है, जमैका है, कैरिबियन कंट्री जिसको आप बोलते हो, ठीक है। तो जमैका हो गया, क्यूबा हो गए, प्यूर्टो रिको हो गया, ये आपकी वोल्केनिक ओरिजिन की जो है यहाँ पे कंट्रीज़ या फिर हम आइलैंड बोलें वो हैं अटलांटिक ओशन के अंदर, राइट। तो ये हो गए। नेक्स्ट आता है आपका आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट ओशन है, सबसे छोटा ओशन, ओके। और दूसरा सबसे शैलोएस्ट, सबसे शैलो है आपका आर्कटिक ओशन, राइट। एंड सबसे कम सैलिनिटी, मतलब साल्ट जो है ना इस ओशन में सबसे कम है, सबसे लीस्ट सैलिनिटी ऑफ वाटर आपको देखने को मिलेगी। अब ये सबसे कम सॉल्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और सबसे कम अगर आपको पूछ लिया जाए तो कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो आपका आंसर क्या होगा? अटलांटिक ओशन। याद रखना है फैक्ट कि अटलांटिक ओशन की जो सैलिनिटी है वो बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम है इन सब में से, इन सभी में से सैलिनिटी मैक्सिमम किसकी है? अटलांटिक ओशन की। और सबसे कम किसकी है? आर्कटिक ओशन की, राइट। और यहाँ पे ये कहाँ पे लाई करता है? आपके नॉर्थ पोल, ऊपर वाली साइड पे वहाँ पे लाई करता है। साउथ पोल पे हमारा अंटार्कटिका था कॉन्टिनेंट, ये आर्कटिक ओशन नॉर्थ पोल के मिडल में है बिल्कुल, राइट। सो ये ओशन हो गए। अब बात करते हैं ओशन करंट की। ओशन करंट से क्वेश्चन बहुत जो है आपको पूछा जाएगा कि बताओ, एग्जाम्पल दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि ये हॉट वाटर हॉट करंट है या फिर कोल्ड करंट है, या फिर हॉट को वो वार्म भी लिख देते हैं, वार्म करंट है या कोल्ड करंट है, हम वार्म यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वार्म करंट है, कोल्ड करंट है, इसके एग्जाम्पल जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो हम 1 बाय 1 इसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले देखो ओशन करंट होते क्या हैं। देखो हमने पढ़ा है करंट के बारे में, हम फिज़िक्स की अगर हम बात करें तो करंट क्या होता है? करंट होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसको हम करंट बोलते हैं। तो वाटर करंट क्या होगा या फिर ओशन करंट क्या होगा? मीन्स फ्लो ऑफ वाटर। ओशन में क्या होता है? पानी होता है ना, तो फ्लो ऑफ वाटर को हम क्या बोल देते हैं? ओशियन करंट बोल देते हैं, राइट। और ओशियन करंट कैसे जनरेट होते हैं? कोरिलिस फोर्स लगती है इस पर। अब कोरिलिस फोर्स आप समझ सकते हो, एक टाइप का शक्तिमान है जो गोल गोल घूमता है। तो जब शक्तिमान गोल गोल घूमता तो आसपास की चीज़ें भी जो है उसके इर्द गिर्द जो है ऐसे घूमने लगती थी, राइट। तो इसको ऐसे समझिए, मान लो ये हमारा 0 डिग्री है, 0 डिग्री पे क्या होता है? इक्वेटर होता है। ड्राइंग थोड़ी गंदी है, देख लेना, ठीक है। सो मान लो ये अर्थ है, ये हमारा 0 डिग्री इक्वेटर आ गया, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सूर्य देवता। तो सूर्य की किरणें ज़्यादा कहाँ पे पड़ेंगी गाइस? दिमाग लगाओ, कहाँ पे पड़ती हैं? इक्वेटर पे पड़ती हैं, ठीक है। सो ये एरिया क्या होगा? वार्म होगा, और ये लेस वार्म होगा, ये ऊपर वाला लेस वार्म होगा, ठीक है। तो जब जो करंट्स होते हैं जो इक्वेटर से पोल की तरफ चलते हैं, यहाँ पे क्या है? पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये 90 डिग्री नॉर्थ है, ये 90 डिग्री साउथ है। तो जब वार्म से मान लो इक्वेटर से जो पोल की तरफ जाते हैं करंट, उनको हम वार्म करंट बोलते हैं, क्योंकि ये यहाँ से जा रहे हैं ना, इक्वेटर पे क्या है? वार्म है, गर्म है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं। तो ये क्या हुए? ये जो इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, या फिर हम बोलें इसको हम लोअर लैटिट्यूड भी बोलते हैं। 0 डिग्री पे लोअर लैटिट्यूड होगा और पोल्स पे हायर लैटिट्यूड होगा, ओके। तो डेफिनेशन 3-4 बनती हैं। जब वाटर करंट्स फ्लो करते हैं 0 डिग्री से 90 डिग्री, पहली डेफिनेशन ये क्या हुए? वार्म। अगर दूसरी डेफिनेशन क्या बनती है? इक्वेटर से ये पोल की तरफ मूव करते हैं तो भी क्या है? वार्म ओशन करंट है, राइट। तीसरी डेफिनेशन क्या बनी? लोअर लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड की तरफ जाएं तो ये क्या है? वार्म ओशन करंट है, ठीक है। तो वार्म से पोल की तरफ, पोल पे क्या है? ठंडी है,
तो वहाँ की तरफ जा रहे हैं तो ये वार्म ओशन करंट होंगे। सिमिलरली जब ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे, वैसे ही अगर पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, ये पोल है, पोल से इक्वेटर की तरफ अगर वो जा रहे हैं तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे कोल्ड वाटर करंट्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जो 90 डिग्री से 0 डिग्री जा रहे हैं वो क्या है, कोल्ड ओशन करंट हैं। जो पोल से इक्वेटर की तरफ जा रहे हैं वो क्या है, कोल्ड ओशन करंट होते हैं। तीसरी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, हायर लैटिट्यूड से लोअर लैटिट्यूड की तरफ जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, कोल्ड। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, राइट। और गाइज याद रखना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो कोरोलिस फोर्स लगती है वो किस डायरेक्शन में लगती है, वो राइट डायरेक्शन में लगती है, ठीक है। और साउदर्न हेमिस्फीयर में कोरोलिस फोर्स जो लगती है वो लेफ्ट डायरेक्शन में लगती है। मींस यहाँ पे आप देखोगे ऐसे मूव करेगी करंट्स, इस तरह से क्लॉकवाइज, या फिर हम बोले राइट डायरेक्शन में। और यहाँ पे साउदर्न में लेफ्ट साइड, इस तरफ से ऐसे यहाँ पे, राइट। सो याद रखना, बट इतना ज़्यादा जानने की यहाँ पे ज़रूरत है नहीं आपको, क्योंकि क्लर्क के एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक बताओ कौन सा करंट है, फैक्ट पूछा जाता है। तो अभी हम उसको देखेंगे। देखो, हमने वार्म करंट एंड कोल्ड करंट पढ़ने हैं 3 ओशियंस के। कौन कौन से 3 ओशियन है वो, एक तो आपका पैसिफिक ओशियन के हमने पढ़ने हैं, एक अटलांटिक के, और एक इंडियन ओशियन के। ये तीनों के हमें वार्म एंड कोल्ड ओशियन करंट पढ़ने हैं। पैसिफिक के भी हमने वार्म पढ़ना है एंड कोल्ड पढ़ना है, और अटलांटिक का भी वार्म कौन कौन से हैं और कोल्ड ओशियन करंट कौन से हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, इंडियन ओशियन में समर और विंटर के अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज होती हैं, समर और विंटर के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे कोरोलिस फोर्स के अकॉर्डिंग, यहाँ पे समर और विंटर के अकॉर्डिंग चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। तो हमने वार्म एंड कोल्ड तीनों ओशियन के पढ़ने हैं, ठीक है। तो आइए 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पैसिफिक की। तो पैसिफिक के सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन से हॉट वाटर करंट है, और एक साइड हम लिख देते हैं यहाँ पे कोल्ड वाटर करंट कौन कौन से हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हॉट वाटर करंट आप लिख लेंगे। सबसे पहले आता है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। देखो, आप यहाँ पे दिमाग लगा सकते हो, ये नाम से पता चल रहा है कि ये हॉट होगा। क्यों, इक्वेटर की बात हो रही है यहाँ पे, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। जहाँ पे इक्वेटर दिख जाएगा तो इक्वेटर पे क्या है, गर्मी ज़्यादा है, तो क्या होगा, ये हॉट वाटर करंट होगा, ठीक है। इसी तरह साउथ इक्वेटोरियल करंट, ये भी क्या हो जाएगा, वार्म, क्योंकि इक्वेटर की बात हो रही है, राइट। इसके अलावा क्यूरोशियो, क्यूरोशियो कहाँ पे है, जापान के पास में आपको ये हॉट वाटर करंट देखने को मिलेगा, राइट। जापान के पास जो है ये क्यूरोशियो हॉट वाटर जो है ये आपको देखने को मिलेगा। और ये भी आपको याद रखना कि ये पैसिफिक ओशियन का है हॉट वाटर करंट, ठीक है। तो प्रायोरिटी आपको देनी है कि हॉट वाटर कौन सा है, कोल्ड वाटर कौन सा। उसके बाद आपको ओशियन का, किस ओशियन का है ये भी ध्यान में रखना है, राइट। सो क्यूरोशियो हो गया। इसके बाद ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ठीक है, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ये हो गया हॉट। आगे और लिख लेते हैं, पहले हॉट वाटर करंट लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम कोल्ड देखेंगे। राइट, नेक्स्ट जो है नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, ये हॉट वाटर करंट है। अलास्का करंट, अलास्का एक जगह का नाम है यूएसए की, ठीक है, उसी के नाम पे ये पड़ा है, ठीक है। एल नीनो, ये भी हॉट वाटर करंट है पैसिफिक ओशन का। सुशिमा, ये जापान के पास आपको देखने को मिलेगा हॉट वाटर करंट। फ्लोरिडा क्या है, ये भी आपका हॉट वाटर करंट है पैसिफिक ओशन में। इसके अलावा नॉर्वेजियन
ये एक हॉट वाटर करंट है पैसिफिक ओशन का, राइट। तो ये सारे जो है हमने डिस्कस किए हॉट वाटर जो है करंट है पैसिफिक ओशन में, कौन कौन से, नॉर्थ इक्वेटोरियल, साउथ इक्वेटोरियल, क्यूरोशियो, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, अलास्का करंट, एल नीनो, त्यूसीमा, फ्लोरिडा, नॉर्वेजियन। ठीक है, दो बार इसको नज़र मारेंगे आपको याद हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कोल्ड वाले कौन कौन से हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, हमबोल्ट या फिर इसको हम पेरुवियन करंट के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखना ये पैसिफिक ओशन का कोल्ड करंट है, पेरुवियन और या फिर हमबोल्ट। प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन इस तरह के पूछे जा चुके हैं, राइट, ध्यान में रखना इस बात को। नेक्स्ट है कोल्ड वाटर करंट क्यूरिल या फिर इसको ओयाशियो के नाम से भी जानते हैं, क्यूरिल या फिर ओयाशियो। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट कैलिफोर्निया। क्यों पड़ा है? क्योंकि कैलिफोर्निया के नाम पे पड़ा है, उसकी कोस्ट पे है ये, तो कोल्ड वाटर करंट है, राइट। नेक्स्ट है अंटार्कटिका सरकमपोलर, अंटार्कटिका सरकमपोलर करंट, ये भी आपका कोल्ड है। तो कोल्ड पैसिफिक ओशियन के सिर्फ आपको 4 ही याद रखने हैं, बाकी सारे हॉट वाटर होंगे। सिंपल सी बात है, इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। ये चारों के नाम कोल्ड करंट के याद रख लो, बाकी सारे क्या होंगे पैसिफिक ओशियन के, हॉट वाटर करंट होंगे, राइट। और अटलांटिक ओशियन के जो है हॉट भी बराबर हैं, कोल्ड भी बराबर होंगे, उसको अब अभी हम डिस्कस करेंगे। तो पैसिफिक ओशियन के आप इस तरह से याद रखने हैं कि ये 4 याद कर लो, क्योंकि कोल्ड सिर्फ 4 ही हैं, बाकी आपको हॉट वाटर करंट ज़्यादा देखने को मिलेंगे पैसिफिक ओशियन के अंदर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो कोल्ड तो इतने ही थे, ठीक है, पैसिफिक ओशियन के। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, अटलांटिक ओशियन की। अटलांटिक ओशियन के जो करंट्स हैं, ओके, एक तरफ हॉट वाटर लिख लेते हैं, दूसरी तरफ कोल्ड वाटर करंट्स। ओके, सो इसका हॉट वाटर करंट है एंटिल्स, LLES, एंटाइल्स या एंटिल्स, राइट, ये हॉट वाटर करंट है। दूसरा ब्राज़ीलियन, बहुत ही बार पूछा आता है, ब्राज़ीलियन, या फिर ब्राज़ील, सीधा ब्राज़ील हॉट वाटर करंट है अटलांटिक ओशियन के अंदर। तीसरा गल्फ़ स्ट्रीम, बहुत ही ज़्यादा बार पूछा आता है, गल्फ़ स्ट्रीम भी फेमस है, गल्फ़ स्ट्रीम भी क्या है, हॉट वाटर ओशियन करंट है अटलांटिक ओशियन। सिर्फ 3 हॉट वाटर याद रखने हैं और कोल्ड वाटर आपको 4 याद रखने हैं। कौन कौन से? लेब्राडोर पूछा जा चुका है, लेब्राडोर क्या है, एक कोल्ड वाटर ओशियन करंट है अटलांटिक ओशियन के अंदर। नेक्स्ट कैनरी, या इसको आप इस तरह भी देखेंगे कैनरीज करके, या कैनरीज किसी भी तरह, तो ये क्या है, कोल्ड वाटर करंट है। बेंगुएला, ठीक है, बेंगुएला भी एक कोल्ड वाटर करंट है अटलांटिक ओशियन के अंदर। लास्ट है फाल्कलैंड, ठीक है, फाल्कलैंड क्या है, एक कोल्ड वाटर ओशियन करंट है, राइट। सो 4 इसके याद कर लो, 3 ये है हॉट वाटर करंट, बाकी देखो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, हॉट एक साइड लिख लो तीनों के, अटलांटिक और पैसिफिक के ही मेन ज़्यादातर पूछे आता है, इंडियन ओशन का कम ही पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हम इंडियन ओशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, राइट, ज़्यादातर लेकिन जो है आपको ये 2 चीज़ें पूछी जाती हैं, तो याद रखेंगे। लेब्राडोर इंपॉर्टेंट है, कैनरी, बेंगुएला, फाल्कलैंड, ये कोल्ड वाटर करंट है अटलांटिक ओशन के अंदर, और यहाँ पे हॉट। ज़्यादातर क्वेश्चन पता क्या पूछता है एग्ज़ाम में, सिर्फ हॉट एंड कोल्ड या फिर वार्म एंड कोल्ड। हॉट को हम वार्म भी लिखेंगे, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, एक ही बात है। वार्म ओशन करंट एंड कोल्ड ओशन करंट जो है, बस ये पूछेगा एग्जाम्पल उनके, पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ हॉट वाटर ओशन करंट या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कोल्ड वाटर ओशन करंट, ठीक है। वहाँ पे अटलांटिक या फिर पैसिफिक नहीं पूछा गया आज तक, लेकिन फिर भी मैंने आपको अलग करके बता दिया है। एज़ पर योर कन्वीनियंस आप इसको याद कर सकते हैं। आपको देखो 3-4 बार तो इसको रटना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तब याद हो जाएगा। लिखो, मैं हमेशा याद कैसे करता हूँ, लिख के, ठीक है। तो याद कैसे करोगे, कॉपी पेंसिल लो, लिखो, अपने दिमाग को दौड़ाओ,
ठीक है, एक दो बार रीड करो, फिर लिखने की कोशिश करो कि कोल्ड में कौन से आते हैं, ठीक है, और हॉट में कौन से आते हैं, और फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाऊंगा, इसके बाद में इसको मैं कंप्लीट करवा देता हूँ। 15-16 क्वेश्चन एमसीक्यू मैं उसको लगवाऊंगा, फिर उसमें पता चलेगा कि आपको याद हुआ है या नहीं हुआ। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे इंडियन ओशियन के बारे में। इंडियन ओशियन के कौन कौन से हैं? इंडियन ओशियन के अंदर कौन कौन से हैं? तो इंडियन ओशियन की बात करूं, एक साइड वार्म, एक साइड कोल्ड। तो वार्म में कौन कौन से आते हैं? नॉर्थ इक्वेटोरियल, सेम इसमें भी नॉर्थ इक्वेटोरियल आएगा करंट। इसके अलावा मोज़ेम्बिक, तो मोज़ेम्बिक एक कंट्री भी है, उसी के नाम पे ये पड़ा है, तो ये हॉट वाटर करंट है, ठीक है, या फिर वार्म वाटर है। सोमालिया एक कंट्री है, सोमाली के उसके नाम पे एक सोमाली है, ये भी वार्म है। एक है अगुल्हास, ठीक है, अगुल्हास, ये भी आपका हॉट वाटर है या फिर वार्म वाटर ओशियन करंट है। इसके अलावा जो साउथ वेस्ट मानसून है वो भी आपका हॉट है या फिर वार्म ओशियन करंट है, ठीक है। तो ये मेनली कितने हुए? 1 2 3 4 और 5 आपको वार्म याद रखने हैं ओशियन करंट इंडियन ओशियन में। कोल्ड की बात करें, कोल्ड में क्या आता है? नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो ये दोनों में कन्फ्यूज़न मत रखना, जो साउथ वेस्ट मानसून होता है ये वार्म होता है, क्या होता है? गर्म होता है, और नॉर्थ ईस्ट वाला जो आता है वो होता है कोल्ड, राइट, ओके। दूसरा है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, और हमने पढ़ा था ना, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो है वो आपका कोल्ड होगा, सॉरी वो आपका वार्म होगा, लेकिन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो है ये आपका कोल्ड इंडियन ओशियन करंट है, राइट। तो कोल्ड सिर्फ 2 याद रखने, बाकी सारे वार्म हैं इंडियन ओशियन के अंदर, राइट। सो इसको आप रिवाइज ज़रूर करिए। अब हम क्वेश्चन लगाते हैं, चलो। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग इज वार्म ओशियन करंट इन पैसिफिक ओशियन? वार्म है और वो पैसिफिक ओशियन में। तो हमने अभी पढ़ा था, याद करो जल्दी से याद करो। हमने पढ़ा था हम बोल्ट को पेरुवियन भी बोलते थे। क्या बोलते थे? पेरुवियन। तो ये क्या, कहाँ पे है? ये साउथ में है, राइट, साउथ पैसिफिक में। और ये क्या है? ये आपका कोल्ड है गाइस, ये आपका कोल्ड है। कैनरी भी क्या था? ये आपका कोल्ड ओशियन वाटर करंट है। लेब्राडोर भी क्या था? ये भी आपका कोल्ड ओशियन वाटर करंट है। और कुरिशियो जो है ये जापान के पास में, ये आपका हॉट है या फिर हम बोलें वार्म ओशियन करंट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कुरिशियो। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कोल्ड करंट? कोल्ड करंट कौन सा पूछ रहा है? ब्राज़ीलियन करंट, गल्फ स्ट्रीम, जापान करंट या फिर फाल्कलैंड करंट? अभी हमने पढ़ा था रिसेंटली, अभी जस्ट पढ़ा है, याद करो उसको। तो ब्राज़ीलियन हमने देखा था अटलांटिक ओशियन का क्या है? हॉट वाटर करंट है या फिर वार्म वाटर करंट है। हॉट में देखो, वार्म या हॉट बोलूँगा ना तो समझ जाना कि गर्म की बात हो रही है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम भी हमने देखा था, क्या था? गल्फ स्ट्रीम भी अटलांटिक ओशियन में है और ये क्या है? ये भी हॉट वाटर है, करंट है। जापान करंट भी हॉट है, लेकिन फाल्कलैंड जो था ये कोल्ड है। और कहाँ पे? अटलांटिक ओशियन के अंदर। कोल्ड में कौन सा आएगा? फाल्कलैंड आएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन करंट इज एसोसिएटेड विद इंडियन ओशियन? कौन सा इनमें से इंडियन ओशियन के अंदर है? जस्ट अभी हमने पढ़ा है, जस्ट ही पढ़ा है। पहले फ्लोरिडा की बात करते हैं। फ्लोरिडा किस में है? पैसिफिक ओशियन में है, और ये क्या है? हॉट करंट है। कैनरी हमने डिस्कस किया था अभी, ये कहाँ पे है? अटलांटिक ओशियन में। अटलांटिक ओशियन का ये कोल्ड करंट है। अगुल्हास जो है ये है आपका इंडियन ओशियन में। और क्या है ये? क्या है? ये है वार्म या फिर हॉट, राइट। और क्यूराइल हमने डिस्कस किया था, अभी हमने डिस्कस किया था क्या? क्यूराइल। तो ये कोल्ड है और पैसिफिक ओशियन में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, दैट इज़ अगुल्हास करंट।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड इन इंडियन ओशन, सबसे बड़ा नहीं सेकेंड लार्जेस्ट पूछा जा रहा है इंडियन ओशन में कौन सा आइलैंड है। तो ये है गाइज इसका आंसर श्रीलंका। श्रीलंका जो है सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड है इंडियन ओशन के अंदर। तो क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए कि लार्जेस्ट कौन सा हुआ फिर, ठीक है। तो लार्जेस्ट है मेडागास्कर, ठीक है, याद रखना। लार्जेस्ट जो आइलैंड है इंडियन ओशन के अंदर वो कौन सा है, मेडागास्कर। दूसरे नंबर पे है आपका श्रीलंका। नेक्स्ट, गल्फ करंट जो कि एक ओशन करंट है, किस ओशन के अंदर है? गल्फ करंट, ध्यान देना, अभी हमने पढ़ा था। गल्फ स्ट्रीम या फिर आप इसको इस तरह भी बोल सकते हो, गल्फ स्ट्रीम या फिर गल्फ करंट, ठीक है। तो ये है अटलांटिक ओशन में, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अटलांटिक ओशन का ये वार्म करंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। लार्जेस्ट करंट बिकॉज ऑफ इट्स डार्क वाटर इज नोन एज ब्लैक करंट, इसको ब्लैक करंट के नाम से भी जानते हैं। वो कौन सा करंट है? ये है कुरोशियो करंट, जापान का कुरोशियो करंट, जो कि एक वार्म वाटर करंट है। किसमें? पैसिफिक ओशियन में, पैसिफिक ओशियन। मैरियाना ट्रेंच, मैरियाना ट्रेंच हमने पीछे डिस्कस किया था ना कि ये डीपेस्ट पॉइंट है पूरे वर्ल्ड का भी, ऑफ वर्ल्ड, या फिर हम बोलें किस ओशियन का, तो ये पैसिफिक ओशियन के अंदर है। मैरियाना ट्रेंच कहाँ पे है? पैसिफिक ओशियन के अंदर है। ओके, अटलांटिक ओशियन का अगर दोस्तों पूछा जाएगा ना तो याद रखना प्यूर्टो रिको जो है डीपेस्ट जो है ट्रेंच है, ये एक ट्रेंच है कहाँ पे? अटलांटिक ओशियन के अंदर। ये अटलांटिक ओशियन का डीपेस्ट ट्रेंच है। और अगर पैसिफिक ओशियन का डीपेस्ट ट्रेंच पूछा जाएगा तो वो मैरियाना ट्रेंच है, जो कि वर्ल्ड का भी डीपेस्ट पॉइंट है, राइट। द डैश ओशियन इज द शैलोएस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स 5 मेजर ओशियन, राइट। सबसे शैलोएस्ट ओशियन आपने डिस्कस किया था ना, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट भी है, तो वो कौन सा था? हमारा आर्कटिक, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, आर्कटिक। बिगेस्ट कौन सा है? पैसिफिक ओशियन। दूसरे नंबर पे कौन है? अटलांटिक ओशियन। थर्ड नंबर पे इंडियन ओशियन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, जो कि करेक्टली मैच्ड नहीं है। अब ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे डाल दिया इसको। ब्राज़ीलियन करंट या फिर ब्राज़ील करंट, तो ये याद करो कौन सा करंट है? ये आपका अटलांटिक ओशियन में है सबसे पहले, राइट। तो पहला तो आंसर सही है, ये गलत नहीं है। हम्बोल्ट, इसको हम पेरुवियन भी बोलते हैं, पेरुवियन करंट, तो ये साउथ पैसिफिक में आता था, लेकिन यहाँ पे क्या है? नॉर्थ, तो ये यहाँ पे ये गलत आंसर है, बाकी सारे सही हैं। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक ओशियन में आता है और ये क्या है? वार्म, राइट। गुलहाज कहाँ पे था? इंडियन ओशियन में, और ये क्या है? वार्म। अब तो याद होने लगा होगा गाइस ये नाम सुन के। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोल्ड ओशियन करंट, इनमें से आपको बताना है कौन सा ठंडा ओशियन करंट है? कोल्ड। ब्राज़ील का भी देखा, कहाँ पे? अटलांटिक ओशियन में। कैसा है? हॉट या फिर वार्म ओशियन करंट है। गल्फ स्ट्रीम भी हॉट है, ठीक है। कुरोशियो भी पैसिफिक ओशियन में हॉट है, लेकिन हम्बोल्ट क्या था, जिसको पेरुवियन नाम से भी जानते हैं, ये हमारा कोल्ड ओशियन करंट है और कहाँ पे लाई करता है? पैसिफिक ओशियन के अंदर। ओके, सो आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही हैं और याद भी होने लगी होंगी। एक दो और वीडियो देखिए, आपको याद हो जाएगा। ओशियन करंट आर प्राइमरली कॉज बाय, तो ओशियन करंट क्यों होते हैं, क्या कारण होता है? तो अभी हमने डिस्कस किया था, गोल गोल घूमेगा तो क्या घूमेगा? विंड ब्लो करेगी ओवर द सी सरफेस। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए वार्म करंट। अब ये वीडियो को पॉज करो, खुद आंसर दो। वैसे तो मैं दे ही दूंगा, लेकिन कोशिश करो कि आप खुद आंसर लगाएं। अगर यहाँ पे आंसर लगा लिया ना गाइस, तो जो मैंने इंपॉर्टेंट आपको बताया ना, तो आप याद हो गए होंगे। वार्म करंट बताओ, सामने दिख रहा है बड़े बड़े अक्षरों में। पेरुवियन करंट और हम्बोल्ट करंट तो सेम ही चीज़ है, तो ये क्या है? दोनों हमने डिस्कस किए थे, कोल्ड ओशियन वाटर करंट थे। बेंगुएला भी हमने डिस्कस किया था, याद करो क्या था? अटलांटिक ओशियन का कोल्ड वाटर करंट है। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, गल्फ स्ट्रीम
जो कि कहाँ पे लाई करता है, अटलांटिक ओशन में। अटलांटिक ओशन का वार्म ओशन करंट है, राइट। नेक्स्ट देखो, करंट्स विच फ्लो फ्रॉम लोअर लैटिट्यूड टू हायर लैटिट्यूड, क्या वो होते हैं, हमने डिस्कस, मैंने डेफिनेशन 3 प्रकार की आपको बताई थी ओशन करंट की क्या होती है। तो जो लोअर लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड की तरफ जाते हैं, तो लोअर लैटिट्यूड क्या था दोस्तों, हमने ये बनाया, अर्थ बनाया, ये 0 डिग्री इक्वेटर बनाया। तो 0 डिग्री इक्वेटर पे क्या है दोस्तों, ये है लोअर लैटिट्यूड। और पोल पे क्या होगा, पोल पे होगा हायर लैटिट्यूड। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, लोअर लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड, यानी कि इक्वेटर से पोल की तरफ कौन से जाते हैं, ये जाते हैं वार्म करंट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगला देखो, आई थिंक लास्ट है ये। द ओशन करंट नेम्ड कुरिशियो, कुराइल एंड अलास्कन इज लोकेटेड इन। तो कुरिशियो, कुराइल और अलास्कन, अगर इनमें से आपको एक भी याद है कि किस ओशन में है, तब भी आप इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे, लेकिन नॉर्थ साउथ देखना पड़ेगा ना। तो सेम ही होंगे, सेम ही, या फिर नॉर्थ में होंगे या फिर साउथ अटलांटिक में होंगे। इंडियन ओशन में तो है ही नहीं तीनों, तो ये तो ऐसे ही नेग्लिजिबल हो गया, यहाँ से नेगलेक्ट हो गया। तो 3 ऑप्शन बचते हैं आपके पास, नॉर्थ अटलांटिक ओशन या फिर साउथ अटलांटिक ओशन। तो ये ऑप्शन दोनों सेम दे दिए मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो कुरेशियो, कुराइल एंड अलास्कन। वीडियो को पॉज करिए, आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो पहले तो कुरेशियो, कुराइल इनकी बात कर लें। कुरेशियो जो है ये वार्म वाटर करंट है, पैसिफिक ओशन के अंदर है ये, ठीक है, पैसिफिक ओशन के अंदर है। यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन देना था, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है आपका पैसिफिक ओशन, नॉर्थ पैसिफिक ओशन। ओके, तो वो कुरेशियो कहाँ पे है, वार्म ओशन करंट है और पैसिफिक ओशन में। ये है कोल्ड, ये भी पैसिफिक ओशन में। अलास्कन भी कहाँ है, पैसिफिक ओशन में है, और ये साउथ साइड है। तो आंसर हमारा क्या होगा, यहाँ पे साउथ पैसिफिक होगा एक आंसर, ठीक है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा, राइट। सॉरी, नॉर्थ पैसिफिक ओशन इसका आंसर सी, ठीक है, नॉर्थ पैसिफिक ओशन इसका आंसर सही हो जाएगा, राइट। इतना डीप क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा आइडिया रखिए। पैसिफिक, एटलीस्ट ये साउथ नॉर्थ का चक्कर छोड़ दो, एटलीस्ट ये याद रखो कि पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन में कौन से हैं, ओके, एंड वार्म एंड कोल्ड कौन से हैं, ठीक है गाइस। तो ये था आज का लेक्चर, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर देना, राइट। सो नेक्स्ट हमारा जो है HPGK का लेक्चर होगा, कोशिश करता हूँ जल्दी आपको प्रोवाइड करवा दूँ, राइट। हमारा एक ही लेक्चर बचा है, फिर हम कल से जो है मैं पॉलिटी भी स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ज्योग्राफी के साथ पॉलिटी भी स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि हमारा सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।